नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हम दो दोस्तों की है। मेरा नाम वीरू है और मेरे दोस्त का नाम जय। हम दोनों की दोस्ती जय वीरू की ही तरह महान थी। हम क्लास के पीछे वाले बेंच में बैठने वाले एक नालायक स्टूडेंट थे, ऐसा लोगों का मानना था। हमारे टीचर और कॉलेज की लड़कियां हमें लफंगा, लोफर और नालायक जैसे नामों से भी संबोधित करती थी, क्योंकि हमने कॉलेज में बहुत से कांड किए थे। वैसे हम दोनों का असली नाम जय वीरू नहीं है, लेकिन सभी लोग हमें जय वीरू ही कहते थे, इसलिए हमने भी अपना नाम जय वीरू ही रख लिया। कॉलेज खत्म हो गई थी, हमें काम की तलाश थी और जो लड़का कॉलेज के परीक्षा में पीछे से टॉप किया हो उसको भला काम कौन देता। इसलिए हमारे घर वाले भी हमको निकम्मा ही समझते थे। हम लोग इतने बड़े वाले थे कि बहुत ही आसानी से सारी गालियों को पचा लेते थे। हमारे पास करने को कुछ था ही नहीं और कोई हमें काम देता ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि हमें एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। फिर हम सोचने लगे कि हमें किस तरह का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में डालना चाहिए, किस टॉपिक पर हमारा चैनल होना चाहिए। फिर मेरे दोस्त जय ने कहा कि हमें भूत प्रेतों पर चैनल बनाना चाहिए, हम अपने वीडियो में भूत प्रेतों को दिखाएंगे। मैं भी तैयार हो गया और हम बन गए घोस्ट हंटर। हम घोस्ट हंटिंग वाले वीडियो शूट करने लगे। हम पहले पता करते कि किस जगह पर भूत प्रेतों का वास है, फिर हम वहां पहुंच जाते और वीडियो बनाने लगते। हमने भूतों को पकड़ने वाले उपकरण भी खरीद रखे थे, जिसकी मदद से हमें पता चलता था कि भूत प्रेत असल में यहाँ है कि नहीं। वो उपकरण भूत प्रेतों की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेती थी और जहाँ पर वो उपकरण फ्रीक्वेंसी पकड़ता था हम वहीं वीडियो बनाने लगते थे और वीडियो में सबको बताने लगते थे कि यहाँ पर भूत है। लेकिन अगर आपको सच बताऊँ तो हम ऐसे हॉन्टेड प्लेस में जाते ही नहीं थे, हमें डर लगता था। हम ऐसे ही खंडहर से घर को ढूंढते थे और वहां जाकर वीडियो शूट कर लिया करते थे और वीडियो में सबको झूठ बता दिया करते थे कि यहाँ पर हमने भूत देखा। लोग भी मान लिया करते थे, लेकिन एक बार लोकेशन चुनने में हमसे गलती हो गई। एक बहुत बड़ा ज़मीन था, उस ज़मीन के बीचों बीच एक पुराना घर बना हुआ था। वो घर कम, बंगला ज़्यादा लग रहा था। हमने वहाँ पर जाकर वीडियो शूट किया, लोगों को झूठ बताया कि यहाँ भूत है और इस वजह से उस पूरे ज़मीन की और उस घर की कीमत गिर गई। वो पूरा ज़मीन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने हाल ही में ख़रीदा था। उसे अपने ख़रीदे हुए दाम से ज़्यादा दाम में उस ज़मीन को बेचना था और हमारे वीडियो बनाने के बाद उस ज़मीन की कीमत कौड़ियों के दाम हो गई। इस वजह से वह बिजनेसमैन हम पर बहुत गुस्सा हुआ था और उसने हम पर केस किया था। हमारा चैनल बंद होने के कगार में आ गया था। हमने अदालत में झूठ कह दिया कि हमने जो वीडियो बनाया वह सच है। हमने वहाँ पर जैसा महसूस किया वही हमने वीडियो में दिखाया है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ कितना भी बड़ा हो सच को नहीं छिपा सकता, सच सामने आ ही जाती है। सच्चाई की रोशनी झूठ के घने अंधेरे बादल में भी दिखी जाती है। उस बिजनेसमैन को यह साबित करने में टाइम ही नहीं लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारा झूठ पकड़ा गया और हमें जुर्माने के तौर पर उस बिजनेसमैन को 5 लाख देना पड़ा और अगर हम जुर्माना नहीं देते तो हमें 1 साल की सज़ा होती। इसलिए जय और मैंने हमारे पास जितनी भी सेविंग थी, जो भी हमने कमाया था,
हमने उस बिजनेसमैन को दे दिया। हम तो उस मुसीबत से बच गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि दूसरी मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही है। चारों तरफ यह बात फैल गई कि हम हमारे चैनल में जो घोस्ट हंटिंग वाले वीडियोस डालते हैं वह रियल नहीं है, वह फेक है। इसकी वजह से हमारे चैनल की रेटिंग गिर गई। अब लोग हम पर विश्वास नहीं करते थे। तब जय ने मुझसे कहा, वीरू, अब हमें कुछ अलग करना होगा, तभी हम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। अब हमें असली हॉन्टेड प्लेस में जाना होगा, वहाँ पर वीडियो शूट करना होगा। तब मैंने जय से कहा, अगर हम असली हॉन्टेड प्लेस में जाएंगे तो हमारे जान को खतरा हो सकता है। फिर जय ने कहा, अगर हमें अपने चैनल को फिर से पहले जैसा बनाना है तो हमें थोड़ा रिस्क लेना ही होगा। मैं भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया था। अब हमें तलाश थी हॉन्टेड प्लेस की, जहां जाकर हम रियल वीडियो शूट कर सकें। हमने 3 प्लेसेस को चिन्हित किया। हमें तीनों प्लेसेस में जाना था और वहां जाकर वीडियो शूट करना था। वो सारे प्लेसेस पूरी दुनिया में हॉन्टेड प्लेसेस के नाम से मशहूर थी। हम उन हॉन्टेड प्लेसेस में गए, वीडियो शूट की, भूतों का मार भी खाया, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाए। अब जय और मेरा दिमाग खराब कि हमने इतनी मेहनत की, भूतों का मार भी खाया, इतना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन लोग को हम पर विश्वास ही नहीं। कहते हैं ना, लोगों का विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा उसे जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जय और मैंने यह ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, हम लोगों का विश्वास दोबारा जीत कर ही रहेंगे। अब हम ऐसी जगह के बारे में नेट पर सर्च करने लगे जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड हो, जहां एक एक क्षण में खतरा हो। अब हमें अपने चैनल को ग्रो नहीं करना था। अब हमें अपनी सच्चाई दिखानी थी कि हम इतने भी झूठे नहीं। हमें एक ऐसा गांव मिला जहां एक प्रेतनी का कहर था। प्रेतनी की दहशत पूरे गांव में थी। रात तो छोड़ो, लोग दिन के समय भी उस गांव की गलियों में गुजरने से डरते थे। वो प्रेतनी बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा कर रखी थी उस गांव में, और उस गांव में जाने का मतलब मौत था। और हमने अपनी मौत चुनी। हम निकल पड़े उस गांव की तरफ और हम उस गांव में पहुंच गए। जय वीरू की दोस्ती अब कुछ कमाल करने वाली थी। हम अपने आप को हीरो समझने लगे थे, ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन यह भ्रम भी बहुत जल्दी टूट गया। हम शाम के समय उस गांव में पहुंचे थे। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली भी नहीं दिख रहे थे। हमने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस दरवाजे को कोई नहीं खोल रहा था। हमें लगा कि सब डरे हुए हैं। तभी पीछे से हम पर किसी ने चादर डाल दिया। फिर कहाँ से इतने सारे लोग आ गए और उन्होंने हमें पीटना शुरू कर दिया। मैं और मेरा दोस्त बस यही कह रहे थे कि छोड़ दो हमें, मत मारो, हम कोई भूत नहीं हैं, हम इंसान हैं। लेकिन उस भीड़ में कौन किसकी सुनता है। गांव वालों ने जमकर हमारी कुटाई की थी, जी भरकर हमें पीटा था। उसके बाद उस चद्दर को हटाया था। हमारा चेहरा मार खाने की वजह से सूज गया था। अपने आप को हीरो समझने का भ्रम भी टूट गया था। हम दर्द से करहा रहे थे। तब उस गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हमें माफ़ करना, हमें लगा वो प्रेतनी है, इसलिए हमने ऐसा किया। मैंने कहा, ओ अंकल, देखकर तो मारना चाहिए। वो प्रेतनी तुम लोगों के जैसी इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो तुम्हारे ऐसे घटिया से जाल में फंस जाएगी। वो बहुत होशियार है। तब उस बुजुर्ग ने कहा, तुम भी तो होशियार लग रहे हो, लेकिन तुम तो फंस गए। तुम होशियार हो ना? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल हूँ। तब उस बुजुर्ग ने कहा, तो कैसे फंस गए? तब मैंने कहा, मैं वो। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, जाने दो, छोड़ो।
वैसे तुम दोनों कौन हो और तुम हमारे गांव में क्यों आए हो? उसी टाइम उन गांव वालों में से एक लड़के ने कहा, आप दोनों को तो मैंने कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ देखा है। तब मेरे दोस्त जय ने कहा, देखा होगा कहीं, वैसे हम दोनों भूतों को पकड़ने का काम करते हैं। मेरा नाम जय है और इसका नाम वीरू है। हमने सुना है कि इस गांव में कोई प्रेतनी है जो लोगों को मार रही है, इसलिए हम उस प्रेतनी को पकड़ने के लिए इस गांव में आए हैं। यह सुनकर वो गांव वाले बहुत खुश हो गए और हमें उस गांव में रहने के लिए एक घर दिया और कहा, जब तक आप उस प्रेतनी को पकड़ नहीं लेते तब तक आप यहाँ रह सकते हो। और फिर वो सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम लोग भूतों को पकड़ने का काम करते हैं? तब मेरे दोस्त जय ने कहा, तो इन्हें क्या बताता कि हम लोग YouTube पर झूठा वीडियो बनाते हैं? अगर इन्हें यह पता चलता तो ये गांव वाले हमारी चटनी बना देते, हमें इस गांव में रहने ही नहीं देते। देखा नहीं प्रेतनी समझकर गांव वालों ने कितना मारा, हमारा मुंह तक सुझा दिया। अब जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, हम उस प्रेतनी का अच्छे से वीडियो नहीं बना लेते, तब तक हमें इन्हें पता नहीं चलने देना है कि हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए आए हैं। मैंने भी हाँ कह दिया। जैसे कि हमारी पिटाई हुई थी, इसलिए हम उस रात को उस प्रेतनी का वीडियो बनाने के लिए नहीं जा पाए। अगले दिन हमने पूरा गांव घूमा, गांव वालों से बात किया कि वह प्रेतनी कहाँ कहाँ दिखती है और किस किस ने उस प्रेतनी को देखा है। अब गांव वालों ने बताना शुरू किया कि वो बहुत ही भयानक है, उसके लंबे लंबे दांत हैं, उसके लंबे लंबे हाथ हैं, वो 10 से 12 फुट लंबी है, वो बहुत ही बदसूरत दिखती है। एक अंकल ने तो ऐसा बोलना शुरू किया कि किसी को बोलने ही नहीं दे रहे थे। मैंने कहा, आराम से अंकल, मैंने सुना है जो जितना उस प्रेतनी की बुराई करता है पहले वो उसी को मारती है, उसके बाद वो अंकल वहाँ से ऐसे भागे कि दोबारा दिखे ही नहीं। वैसे मैंने उनसे मजाक में ये कहा था। अब रात हो चुकी थी, मैं और जय कैमरा लेकर निकल गए उस प्रेतनी की तलाश में। हमने उसे पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह प्रेतनी हमें कहीं नहीं दिखी। फिर हमने गांव के बाहर उस प्रेतनी को तलाशना शुरू किया। जय और मैं एक खेत के पास खड़े थे, तभी कुछ आवाज़ आई जैसे किसी का दम घुट रहा हो और वो सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जय से कहा, जय कुछ सुना? जय ने कहा, हाँ। तब मैंने कहा, शायद ये आवाज़ ट्यूबवेल के पीछे से आ रही है। जय ने कहा, सही पकड़े हैं। तब हम दोनों दबे पांव उस ट्यूबवेल की तरफ जाने लगे। ट्यूबवेल के पास पहुंचकर हमने ट्यूबवेल के दूसरी तरफ झांक कर देखा। वो वही अंकल थे जो सुबह प्रेतनी की बुराई कर रहे थे, जो किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। वो प्रेतनी उसका गला दबा रही थी और वो अंकल उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जय ने मुझसे कहा, कैमरा निकाल और वीडियो बना। हम उन अंकल को बचाने की जगह उसका वीडियो बनाने लगे। क्या करें, हम ऐसे ही हैं। मैंने जय से कहा, जय जो प्रेतनी है ना, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंकल का ही चेहरा आ रहा है। अगर वो प्रेतनी हल्का सा घूम जाए तो उस प्रेतनी का चेहरा और अंकल का चेहरा दोनों का साफ साफ दिखेगा। मैंने इतना कहा ही था कि जय उस प्रेतनी के पास चला गया और कहा, थोड़ा घूम जाइए। यह सुनकर वो प्रेतनी और अंकल दोनों जय को देखने लगे। फिर जय ने कहा, अंकल आप थोड़ा इधर आ जाइए और प्रेतनी जी आप थोड़ा उधर हो जाइए। लेकिन अब वो अंकल कहाँ रुकने वाले थे, वो ऐसे वहाँ से भागे कि मानो जैसे गायब ही हो गए हों। तब उस प्रेतनी ने जय से कहा, तेरी वजह से वह बुढ़ा भाग गया,
अब तुझे उस बुढ़े की जगह पर मरना होगा। वह यह कहकर घुर्राए जा रही थी और मेरा दोस्त उस प्रेतनी को देखकर मुस्कुराया जा रहा था और मैं हैरान हुए जा रहा था। फिर जैसे ही उस प्रेतनी ने मेरे दोस्त को हाथ लगाया, मुझे गुस्सा आ गया। मेरा जान से भी प्यारा दोस्त, उसे कैसे कोई हाथ लगा सकता है? मैं सीधा उस प्रेतनी के पास चला गया और कहने लगा, मेरे दोस्त को अगर हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो प्रेतनी मुझे देखने लगी, लेकिन मेरी नज़र उस पर नहीं, उसकी हाथों पर थी। उसके नाखून लंबे हो रहे थे जो बहुत ही नुकीले लग रहे थे। मैंने जय से कहा, नीचे देखो। जय ने कहा, मैंने फिर से कहा, नीचे देखो। जय ने नीचे देखा और कहा, नाखून ही तो लंबे हैं, उसमें क्या हुआ? मैंने कहा, भागो यहाँ से। फिर मैंने जय का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागने लगा। वो प्रेतनी उड़ते हुए हम दोनों पर हमला करने लगी। पंजे मार मार कर हमारे कपड़े फाड़ दिए थे। पीठ पर पंजों का निशान बना दिया था। कपड़े फाड़ कर हमें वो मजनू बना दिया जिसकी कोई लैला थी ही नहीं। बहुत ही मुश्किल से हमने उससे अपना पीछा छुड़ाया और गांव पहुँचे। अगले दिन गांव में हमारा बहुत नाम हुआ क्योंकि हमने उस अंकल को बचाया था। उन गांव वालों ने हमारी जमकर खातिरदारी की, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता था कि हम तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए गए थे। अब अगली रात को हम फिर गांव के बाहर घूमने लगे, उस प्रेतनी को ढूंढने लगे। इस बार वो प्रेतनी हमें जंगल के पास मिली। वो किसी का शिकार कर रही थी। हमने जाकर उसको डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से उसका शिकार हुआ आदमी वहाँ से भाग गया। वो प्रेतनी फिर से हम पर गुस्सा करने लगी। फिर जय कहने लगा कि आपको पता है, आप जब गुस्सा करती हो तो बहुत खूबसूरत दिखती हो। आप क्या मेरी जीएफ बनोगी? और अगर मैं आपको अच्छा लगूं तो बाद में मुझसे शादी भी कर लेना। फिर उस प्रेतनी के नाखून लंबे होने लगे और हम वहाँ से भागने लगे। उस प्रेतनी ने फिर से हमें लैला का मजनू बना दिया था। अब ऐसे ही 10 से 12 दिन बीत गए। हम उस प्रेतनी को शिकार नहीं करने दे रहे थे। मेरा दोस्त उस प्रेतनी से प्यार भरी बातें करने लगता। अब वो प्रेतनी हम पर हमला नहीं करती थी, बस वो यही कहती थी, ठरकी छिछोरे कहीं के, और वो वहाँ से चली जाती थी। अब वो प्रेतनी हमें देखकर छिपने लगी थी और मेरा दोस्त तो उस प्रेतनी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, आज हम रात को उस प्रेतनी के पास नहीं जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, जो तू कहे। फिर हम सो गए। जब मेरी आँख बीच रात को खुली तो जय घर पर नहीं था। मैंने उसे पूरे गांव में ढूंढा, हर वो जगह ढूंढा जहां पर हम जाते थे, लेकिन वो नहीं मिला। अगले दिन सुबह वो आया था और गांव वालों से कहा, मैंने उस प्रेतनी को हमेशा के लिए भगा दिया है। गांव वाले भी खुश हो गए और हमें बहुत सारे पैसे दिए। फिर जय ने मुझसे कहा, चलो घर वापस जाने का टाइम हो गया है। फिर हम घर वापस आ गए। घर आने के बाद मुझे वो प्रेतनी जय के साथ दिखी, जो जय के साथ उसके घर में रहने वाली थी। वो प्रेतनी सिर्फ मुझे और जय को ही दिखती थी। जय ने मुझसे कहा, मैंने बात कर ली है, अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तेरी भाभी। मुझे नहीं पता जय ने ये कैसे किया, लेकिन अब वो प्रेतनी मेरी भाभी है। अब हम तीनों वीडियो बनाते हैं।